क्या आप जानते हैं कि श्री राम के सामने स्वयं महादेव भी युद्ध के लिए क्यों खड़े हो गए थे? या श्री राम के एक यज्ञ ने आखिर क्यों देवों के देव महादेव को युद्ध भूमि में आने पर मजबूर कर दिया? ये कहानी उन रहस्यमय घटनाओं की है जिसने युगों तक इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। राजा वीरमणि अपने समय के सबसे पराक्रमी और धर्मप्रिय शासक भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वर्षों की कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से यह वरदान पाया कि उनके राज्य और उनके स्वयं का संरक्षण कोई भी कर न सके। इसलिए उनका राज्य वीरता और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में विख्यात था। राजा वीरमणि का राज्य इतनी सुरक्षित स्थिति में था कि कोई भी शत्रु उसे हानि पहुंचाने की हिमाकत नहीं कर पाता। लेकिन समय ने कुछ ऐसा मोड़ लाया जब अश्व यज्ञ के लिए भेजा गया यज्ञ घोड़ा उनके राज्य में पहुंचा। राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उस अश्व को पकड़ लिया और अयोध्या के सैनिकों को सूचित किया कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न को युद्ध करना होगा यदि वह अपने यज्ञ का घोड़ा वापस चाहते हैं। जब राजा वीरमणि को यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अनजाने में तुमने श्रीराम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्रीराम हमारे मित्र है और उनसे शत्रुता करना उचित नहीं। इस अश्व को बिना विलंब वापस लौटा दो। लेकिन रुक्मांगद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे पिताश्री, मैंने उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी है। अब यदि बिना युद्ध के अश्व लौटाया गया तो ये हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अतः कृपया मुझे युद्ध की अनुमति दे। राजा वीरमणि ने अपने पुत्र की दृढ़ता और निर्णय को देखा और अंततः उन्हें युद्ध के लिए तैयार होने की अनुमति दे दी। वे स्वयं अपने भाई वीर सिंह और दोनों पुत्रों रुक्मांगद तथा शुभांगद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। इधर अयोध्या के योद्धा भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब शत्रुघ्न को पता चला कि उनका यज्ञ घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी पूरी सेना संग युद्ध भूमि में पहुंचकर पूछा, अश्व को कौन मुक्त करेगा? इस पर भरत पुत्र पुष्कल ने कहा, तातश्री आप चिंता न करें। आपके आशीर्वाद और श्रीराम के प्रताप से आज मैं युद्ध में सभी योद्धाओं को परास्त कर अश्व को मुक्त कर दूंगा। युद्ध के पहले पवन सुत हनुमान ने सभी से कहा, राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है। यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। उचित यही होगा कि पहले बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाएं। यदि वे नहीं माने तो हम श्रीराम को सूचित करेंगे। हनुमान की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले, यदि हमारे रहते श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात होगी। अब जो होगा वह होना ही चाहिए। तुरंत ही युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधे राजा वीरमणि से भिड़ गए। दोनों अतुलनीय वीर थे और विभिन्न शस्त्रों का प्रयोग करते हुए एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। वहीं हनुमान ने राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह से भयंकर युद्ध किया। रुक्मांगद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर हमला किया। पुष्कल और वीरमणि के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः पुष्कल ने 8 नाराज बाणों का प्रहार किया, जिसे सहन न कर पाकर राजा वीरमणि मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्र चलाए पर वे किसी प्रकार हानि नहीं पहुंचा सके। हनुमान ने एक विशाल पेड़ उठाकर वीर सिंह पर प्रहार किया, जिससे वे रक्तस्राव करते हुए मूर्छित हो गए। उधर शत्रुघ्न ने राजा वीरमणि के पुत्रों को नागपाश में बांध लिया। उनकी विजय देखकर अयोध्या की सेना में उत्साह का तूफान उठ गया। राजा वीरमणि के मूर्छित होने के बाद उनकी सेना हार के कगार पर थी। इस संकट में राजा वीरमणि ने भगवान रुद्र का स्मरण किया। भगवान शंकर ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी, श्रृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेजा। महाकाल के अनुचर अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। भयानक मुख वाले वीरभद्र, नंदी और श्रृंगी सहित गणों को देख अयोध्या के सैनिक भयभीत हो उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान से कहा, इस वीरभद्र ने तो दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो महाकाल के समान तेजस्वी है उसे कैसे परास्त किया जा सकता है? पुष्कल ने कहा, अब जो होना है वह होगा, हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध में पुष्कल ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर किया। वीरभद्र ने क्रोध से थरथराते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट दिया। श्रृंगी और अन्य गणों ने शत्रुघ्न पर हमला किया और अंततः उन्हें पाश में बांध दिया। हनुमान और नंदी के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ।
अंत में नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को परास्त किया। वीरमणि की सेना उत्साहित होकर बची हुई अयोध्या की सेना पर टूट पड़ी। हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। जब महादेव के गणों ने अयोध्या की सेना को घेर लिया और पुष्कल वीरगति को प्राप्त हो गए, शत्रुघ्न और हनुमान बंधन में थे, तब पूरा रणक्षेत्र निराशा से भर गया। उस समय हनुमान जी ने प्राणपण से महाकाल का ध्यान किया और श्रीराम का नाम जपते हुए अपनी भीषण शक्ति से नागपाश तोड़ डाला। जैसे ही हनुमान जी मुक्त हुए, उनके नेत्र अग्नि के समान लाल हो उठे। उन्होंने देखा कि रणभूमि में स्वयं महादेव प्रकट हो गए हैं। वे त्रिशूल धारण किए, गले में नाग, जटाओं में गंगा और तीसरे नेत्र की ज्योति से दीप्तमान थे। उनका स्वर गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा, हे पवनपुत्र, तुम मेरे गणों पर क्यों आक्रमण कर रहे हो? यह युद्ध अब रोक दो। हनुमान हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं आपके चरणों का सेवक हूं, परंतु आज मैं श्रीराम का दास हूं। जब तक प्रभु श्रीराम का यज्ञ घोड़ा बंधन में है और उनकी सेना संकट में है, मैं यह युद्ध नहीं रोक सकता। और फिर शिव और हनुमान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। शिव का त्रिशूल प्रचंड वेग से हनुमान की ओर चला, पर हनुमान ने अपनी गदा से उसे रोक लिया। शिव ने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की। हनुमान ने उछलकर आकाश में जाकर वज्र जैसी मुट्ठियों से बाणों को तोड़ डाला। शिव ने अपने क्रोध में तांडव किया, जिससे पूरी धरती कांप उठी। हनुमान ने भी अपने विराट रूप का धारण किया। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। हनुमान के हृदय में केवल एक ही विचार था, मैं श्रीराम के यज्ञ की रक्षा करूंगा, चाहे प्राण क्यों न जाए। इसी समय रणभूमि में आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। श्रीराम स्वयं प्रकट हो गए। उनके आते ही रणक्षेत्र में गूंज उठी, जय श्री राम, जय श्री राम। राम ने हनुमान को रोकते हुए कहा, वत्स हनुमान, अब और नहीं। हनुमान तुरंत दंडवत होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने जो भी किया केवल अपने स्वामी श्रीराम की रक्षा के लिए किया, मुझे क्षमा करें। महादेव ने स्नेह से हनुमान को उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। इस संसार में ऐसा कोई दूसरा भक्त नहीं जो अपने प्रभु के लिए मेरे प्रहार सह सके। मैं तुम्हारे इस पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके बाद श्रीराम ने महादेव को प्रणाम किया और कहा, हे देवाधिदेव, यदि हम सबकी भक्ति सच्ची है तो कृपया पुष्कल और हमारे योद्धाओं को जीवन दान दें। महादेव ने मुस्कराते हुए कहा, तथास्तु। क्षण भर में रणभूमि में गिरे सभी योद्धा पुनर्जीवित हो उठे। पुष्कल ने आकर भरत के चरण पकड़ लिए। भरत ने पुत्र को जीवित देख हर्ष के आंसू बहा दिए। फिर महादेव ने कहा, राम, यह युद्ध केवल आपके धैर्य और भक्ति की परीक्षा थी। आप मेरी सेना को जीतकर मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर चुके हैं। अब यह अश्व आपके यज्ञ हेतु लौटाया जाता है। राजा वीरमणि स्वयं अश्व लेकर आए, श्री राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज मैंने जान लिया कि धर्म के मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं यह राज्य अपने पुत्र रुक्मांगद को सौंपकर आपके साथ यज्ञ पूरा करने चलूंगा। अंततः पूरी रणभूमि में शांति छा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। श्री राम ने महादेव को प्रणाम किया और बोले, हे महाकाल, आपने आज हमारे यज्ञ को सफल बनाया और हमारी परीक्षा ली। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। महादेव ने आशीर्वाद दिया और कैलाश लौट गए। अयोध्या की सेना विजयोल्लास में भर गई। इस प्रकार इस भयंकर युद्ध का अंत हुआ, जिसमें भक्ति, वीरता और परमात्मा के प्रति श्रद्धा की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत हुई। देखते ही देखते श्रीराम अश्वमेध का घोड़ा और विजयी सेना के साथ अयोध्या लौटे। भव्य यज्ञ पूरा हुआ और संपूर्ण अयोध्या आनंद और उत्सव में डूब गई। मंदिरों में घंटियां बजी, फूलों की वर्षा हुई और लोग जय श्री राम के जयकारे लगाने लगे।